मॉर्निंग लवली लर्नर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो टेंस क्या होता है पहले हम इसके बारे में जानेंगे। टेंस जो है वो डिराइव्ड है लैटिन वर्ड टेम्पस से, जिसका मीनिंग होता है समय। तो ये क्या करता है, टेंस हमें किसी भी काम के करने के समय को बताता है। तो आज हम जो शुरू करने जा रहे हैं टेंसेस, उसका नाम है प्रेजेंट सिंपल टेंस। चलिए जानते हैं इनके रूल्स के बारे में और इसे हम कब इस्तेमाल करते हैं। तो लिखा है, द प्रेजेंट सिंपल इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस सम जनरल ट्रूथ और ए हैबिचुअल एक्शन। प्रेजेंट सिंपल टेंस का जो हम यूज़ करते हैं वो कुछ सत्य घटना को बताने के लिए, कि जो सच मानते हैं, जैसे पूरी यूनिवर्सल जो ट्रूथ होती है उसको बताने के लिए, या फिर हैबिचुअल एक्शन यानी कि वैसा काम जो हम रोज़ करते हैं या प्रतिदिन करते हैं। जैसे कि इसके एग्जाम्पल में हमारे पास दिया हुआ है, द सन राइजेज इन द ईस्ट। सूर्य जो है वो पूर्व दिशा से उदय होता है या निकलता है। फिर बोला है, जैसे दूसरी एग्जांपल है, जो कि ये जो सन राइजेस इन द ईस्ट है, ये आपके पास एक जनरल ट्रुथ आ गई है। और दूसरी एग्जांपल में देखिए लिखा है, ही गोज़ आउट फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग। वो हर सुबह रोज़ सैर करने के लिए जाता है। तो ये उसका हैबिचुअल एक्शन आ गया कि वो जो है सैर करने के लिए जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे द वर्ब फॉर्म इन दिस टेंस इज़, पहली फॉर्म ही होती है, या फिर जो वर्ब होगी उसके साथ आपको एस या ई एस लगा हुआ मिलेगा। जैसे कि राइजेज में हमारे पास राइज जो वर्ब थी, इसके साथ हमने लिखा राइजेज, और गो के साथ लिखा है गोज। तो अब क्या इसका क्या रूल है, देखिए लिखा है, वी यूज़ वर्ब वन फॉर आई यू एंड ए प्लूरल सब्जेक्ट। अगर हमारे पास सब्जेक्ट जो है वो आई होगा या यू होगा या कोई प्लूरल यानी कि बहुवचन में होंगे, तो हम उनके साथ सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करेंगे। जैसे कि लिखा है बर्ड्स, अब बर्ड्स जो हैं प्लूरल फॉर्म में आ गए, तो लिव इन नेस्ट, बर्ड्स घोंसलों में रहते हैं। आई प्रे टू गॉड डेली, अब यहाँ पे सब्जेक्ट जो है तो इसीलिए वर्ब की पहली फॉर्म ही यूज़ हुई है, प्रे ही आया है, प्रेज नहीं आया हुआ है। यू फिनिश योर वर्क इन टाइम, आप अपना कार्य या अपना काम जो है वो समय पर पूरा करते हैं। तो अगला रूल देखिए क्या लिखा है, वी यूज़ वर्ब की पहली फॉर्म उसके साथ एस और ई एस तब लगाएंगे जब आपके पास सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, एक्सेप्ट आई और यू को छोड़कर। आई और यू भी आपके सिंगुलर सब्जेक्ट है, बट यहाँ पे एक्सेप्शन है। जैसे लिखा है नैन्सी, नैन्सी जो है हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट आ रहा है, तो वर्ब हमारे पास सिंग दी है, इसलिए सिंग के साथ एस जोड़ दिया हमने, तो बना सिंग्स स्वीट सॉन्ग्स। नैन्सी मधुर गीत गाती है। द बर्ड, बर्ड यहाँ पे आप सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसलिए फ्लाई के जो वर्ब थी हमारे पास उसके साथ आई ई एस जुड़ गया है, तो ये बन गया फ्लाइज टू इट्स नेस्ट, पक्षी अपने घोंसले के लिए उड़ता है। अब अगर इस प्रेजेंट सिंपल टेंस का जो है नेगेटिव हमने बनाना होगा, तो उसके लिए हम लगाते हैं डू नॉट और डज नॉट। अब वो कैसे यूज़ करेंगे, अगर हमारे पास सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल फॉर्म में है तो हम उसके साथ डू नॉट लगा देंगे, और हमारे पास अगर सब्जेक्ट सिंगुलर फॉर्म में है, सिंगुलर है, तो हम उसके साथ डज नॉट लगाएंगे। जैसे लिखा है दे प्लूरल में आ गया, तो दे डू नॉट लिव इन दिस हाउस, वह इस घर में नहीं रहते हैं। फिर ही जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए आया डज नॉट लिव इन दिस हाउस, वह इस घर में नहीं रहता है। लॉइन्स देखिए प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए डू नॉट लगाए। लाइन्स डू नॉट ईट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, शेर जो है वो सब्जियां और फल नहीं खाते हैं। ए लाइन, अब यहाँ पे ये लाइन जो है सिंगुलर सब्जेक्ट आ गया, इसलिए इसके साथ लगा है डज नॉट ईट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो रूल यही लिखा है, वी यूज डज फॉर ए सिंगुलर सब्जेक्ट एंड डू फॉर आई यू और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए।
अब हमें अगर इस सेंटेंसेस को इंटेरोगेटिव में बनाना होगा, यानी कि क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस में बनाना होगा, तो वी पुट द हेल्पिंग वर्ब जो हमने यूज़ की डज और डू, वो सब्जेक्ट से पहले लगा देते हैं और उसके बाद मेन वर्ब लगाते हैं आफ्टर द सब्जेक्ट। जैसे कि रमन, देखिए आपके पास सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इससे पहले हमने हेल्पिंग वर्ब लगा दी डज रमन हेल्प द पुअर, क्या रमन गरीबों की मदद करता है। और चिल्ड्रन प्लूरल फॉर्म में है, इसलिए हमने डू लगा दिया। डू चिल्ड्रन सर्व देयर पेरेंट्स, क्या बच्चे अपने माता पिता की सेवा करते हैं। अब अगर हमें नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने होंगे तो हम क्या करेंगे उसमें, इन द नेगेटिव इंटेरोगेटिव नॉट इज पुट बिफोर द मेन वर्ब और इन शॉर्ट फॉर्म आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब। जैसे कि लिखा है डज रमन, नॉट लगा देंगे हेल्प द पुअर, क्या रमन गरीबों की मदद नहीं करता है, या डज नॉट की शॉर्ट फॉर्म जो लिखेंगे वो लिखेंगे डजंट रमन हेल्प द पुअर। दोनों ही सेंटेंसेस आपके ठीक माने जाएंगे। डू चिल्ड्रन नॉट सर्व देयर पेरेंट्स, क्या बच्चे अपने माता पिता की सेवा नहीं करते हैं, या डू नॉट की शॉर्ट फॉर्म जो लिखेंगे डोंट चिल्ड्रन सर्व देयर पेरेंट्स। चलिए अब एक एक्सरसाइज करते हैं और देखते हैं कि हमने कितना कुछ सीखा है। जैसे ये लिखा है चूज़ द करेक्ट वर्ब फॉर ईच ब्लैंक, जितनी भी खाली जगहें दी गई हैं इसके लिए आपको सही वर्ब को चुन के बताना होगा। जैसे लिखा है ही डैश स्टोन्स एट बर्ड्स, वो पक्षियों पे पत्थर फेंकता है। अब ही जो है आपके पास सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ आप वर्ब के क्या लगाएंगे, थ्रोज। वर्ब के साथ फिर एस लग जाएगा तो वो बनेगा ही थ्रोज स्टोन्स एट बर्ड्स। अब दीज बर्ड्स जो है प्लूरल फॉर्म है, इसलिए वर्ब जो है आपके साथ ई एस वाली नहीं आएगी, सिंपल वर्ब वन आ जाएगी। तो ये आएगा दीज बर्ड्स फ्लाई वेरी हाई, ये पक्षी जो है बहुत ही ऊंचा उड़ते हैं। माई फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स देख लीजिए आप प्लूरल फॉर्म में है ये, तो आप क्या लिखेंगे द माई फ्रेंड्स टॉक, इसलिए वर्ब के साथ एस और ई एस नहीं लगेगा, तो ये बन जाएगा द माई फ्रेंड्स टॉक इन इंग्लिश, मेरे दोस्त जो है वो इंग्लिश में बात करते हैं। द अर्थ सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए वर्ब के साथ एस और ई एस लगेगा, तो बनेगा गोज, द अर्थ गोज राउंड द सन, पृथ्वी जो है सूर्य के इर्द गिर्द घूमती है। दी शॉप्स, शॉप्स जो हैं प्लूरल में है, तो इसमें वर्ब जो है सिंगुलर ही आ जाएगी, जैसे OPEN यही आ जाएगा, ओपन एट 9 o'clock। माई फ्रेंड्स, फ्रेंड्स देखिए प्लूरल में है, तो वर्ब वन ही आ जाएगी आपके पास, इसका आंसर आ जाएगा वर्क वेरी हार्ड, मेरे दोस्त जो है बहुत कड़ी मेहनत करते हैं। दीज बॉयज़ प्लूरल फॉर्म में है, तो मेक मैनी मिस्टेक्स। तो इसी के साथ आज का हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ेंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ़ यू लाइक इट देन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड हैव अ वेरी वंडरफुल डे।